हमारे वैज्ञानिक लगातार दूसरे ग्रहों की खोज कर रहे हैं। उनका मानना है कि एक दिन हम इन ग्रहों पर जाकर रहने में ज़रूर सफल होंगे। पृथ्वी को तो हम इंसानों ने बेहद ख़राब कर दिया है, लेकिन इसके बाद हम जाएंगे कहाँ? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों की ज़मीन कैसी है, वहाँ का वायुमंडल और हालात कैसे हैं, और क्या वहाँ इंसान अपना जीवन बिता सकते हैं या नहीं। हमारे सौरमंडल के केंद्र में है सूरज, और सूरज के सबसे नज़दीक और पहला ग्रह बुध है, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। बुध ग्रह सूरज से 50 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूरज के सबसे नज़दीक होने के कारण इस ग्रह पर सूरज की ग्रेविटी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये ग्रह सूरज के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी कि बुध ग्रह का एक हिस्सा हमेशा सूरज की ओर रहता है। ये अपने धुरे पर हमारी पृथ्वी की तरह नहीं घूम पाता। बुध पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है, जिसकी ठोस सतह है जिस पर कदम रखा जा सकता है, लेकिन सूरज के इतना नज़दीक होने के कारण यहाँ का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसलिए यहाँ की ज़मीन चट्टानी होकर भी पिघले हुए लावा की तरह है। इतने तापमान के कारण इसे सौरमंडल का नर्क भी कहा जाता है, जहाँ हम कदम नहीं रख सकते। वहीं इसकी दूसरी साइड हमेशा सूरज से दूर रहती है, और वहाँ का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि बुध ग्रह की एक साइड पिघला देने वाली गर्मी तो दूसरी साइड जमा देने वाली ठंड पड़ती है। इन दोनों ही स्थितियों में जीवन होना नामुमकिन है। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह, जिसे वीनस भी कहते हैं। वैज्ञानिक ये साबित कर चुके हैं कि आज से कई मिलियन साल पहले शुक्र ग्रह जीवन के लिए काफ़ी अनुकूल था, जहाँ उस समय बड़ी बड़ी नदियाँ, पहाड़ और समुंदर भी मौजूद थे। लेकिन इसके एटमॉस्फेयर में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यहाँ के हालात पूरी तरह बदल गए, और आज के समय में ये ग्रह हम इंसानों के लिए नर्क जैसा है। इसका तापमान 482 डिग्री सेल्सियस है। ये ग्रह बुध ग्रह से भी ज़्यादा गर्म है। इसका कारण इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी। इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं, सिर्फ यहीं पर पूरे सौरमंडल में जीवन है। इसके आगे है मंगल ग्रह, जिसे वैज्ञानिक इंसानों के फ्यूचर होम के रूप में देखते हैं, जिसकी सतह का रंग लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये ग्रह हमेशा से ही हम इंसानों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। माना जाता है कि किसी समय यहाँ पर इंसानी जीवन के लिए सभी सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन कमज़ोर एटमॉस्फेयर के कारण सूरज की हार्मफुल किरणों से ये एक बंजर ग्रह बन गया। बिना स्पेस सूट के इंसान इस ग्रह पर केवल 2 मिनट ही जिंदा रह सकता है, जहाँ की ज़मीन पृथ्वी के रेतीले और रेगिस्तानी इलाकों जैसी है। इसके आगे है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ये ग्रह बाहर से देखने में जितना सुंदर है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। ये ग्रह पूरा गैस के बादलों से बना है। इस ग्रह पर ज़मीन का कोई नामो निशान नहीं है, जहाँ लगातार घने बादल ही दिखाई देते हैं। इन बादलों में हवा की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि जहाँ कोई इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। इसके वायुमंडल में ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम ही मौजूद है। जुपिटर के बादलों में तापमान इतना बढ़ जाता है कि वहाँ मौजूद कार्बन हीरे यानी कि डायमंड में बदल जाती है। इसके आगे है शनि ग्रह, जिसे सौरमंडल का राजा भी कहा जाता है। इसके इर्द गिर्द बड़े बड़े 7 रिंग्स हैं, जो 2,82,000 किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। शनि ग्रह के रिंग्स बर्फ़ की चट्टानों से बने हैं, जो शनि ग्रह के चारों ओर शनि से भी तेज़ गति से घूम रहे हैं, और इन सब की स्पीड एक दूसरे से अलग है, जिनमें माइक्रोमीटर जैसे छोटे पार्टिकल से लेकर माउंट एवरेस्ट जितने बड़े एस्टेरॉयड भी शामिल हैं। ये आपस में टकराते रहते हैं। शनि ग्रह के 124 चांद हैं। इनमें से कुछ मून्स पर वैज्ञानिक लाइफ भी ढूंढ रहे हैं, खासकर टाइटन पर, जहां पानी के समुंदर और नदियां होने का दावा किया जाता है। शनि का चांद टाइटन हमारी पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है। शनि ग्रह भी जुपिटर की ही तरह एक गैस का गोला है, जहां कोई ज़मीन नहीं है। इसमें अलग अलग तापमान और दबावों पर अलग अलग तरह की गैसेस हैं, जिनमें ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। शनि के बाद आते हैं सौरमंडल के 2 बड़े आइस जाइंट, जिनका 80% लिक्विड भाग अमोनिया और मीथेन से बना है। इन दोनों ग्रहों की प्रकृति एक जैसी ही है। ये हैं यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस सूरज से 2.9 अरब किलोमीटर दूर होने के कारण इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 84 साल लग जाते हैं। इतनी दूरी की वजह से जहां सूरज की रोशनी और हीट पहुंचने में 2 घंटे 39 मिनट लगते हैं, और नेपच्यून सूरज से 4.4 अरब किलोमीटर दूर है।
यहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचने में 4 घंटे का समय लग जाता है। यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही ग्रह पानी की एक बड़ी बूंद जैसे हैं, जहाँ किसी प्रकार की ज़मीन नहीं है। यहाँ अमोनिया, मीथेन और पानी ठोस रूप में मौजूद है। ये दोनों ही ग्रह पृथ्वी से 4 गुना बड़े हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है। अंत में पूरे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ इंसान रहते हों, जहाँ जीवन पनप सके। अंत में मौजूद प्लूटो सूरज से 5.9 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। ये ग्रह हमारे चांद से भी छोटा है, परंतु इसकी सतह पृथ्वी की तरह चट्टानी है और यहाँ ग्रेविटी भी काफ़ी कम है। जहाँ सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुँचती है, जहाँ तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है, जहाँ गैसें जम जाती हैं। इसकी सतह पर ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस जमी हुई है। इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना के बराबर है। आपको इन सब ग्रहों को जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।